गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि मैं हाल ही में जो है वो एक बुक पढ़ रहा था। उसमें ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर थी। उसमें अलेक्जेंडर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था कि कैसे जो है वो सिकंदर महान बना। अलेक्जेंडर ने जो है वो क्या किया, मतलब सोचिए, वो अलेक्जेंडर सिर्फ जो है वो 32 साल की उम्र तक जीवित रहा वो, ठीक है। और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। 20 साल की उम्र में वो किंग बन गया था। तो बताते हैं कि साहब कि उसको जो है उसके उसके उसकी जो साइकोलॉजी थी ना, वो थोड़ी सी जो है उस समय के जितने प्रेजेंट किंग थे उनसे अलग थी। मतलब जो मनोविज्ञान है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी की सफलता में। कहते हैं सिकंदर से लेके समय से लेके जब से लेके अब तक जो है सिकंदर जैसा कोई महान योद्धा नहीं हुआ आज तक। मतलब ऐसा योद्धा जिसने जिसने जो है मतलब कोई वॉर ना हारता हो, ठीक है। छोटे मोटे बैटल में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो है बड़े वॉर सब जीता हो। उस समय सिकंदर ने जो है वो सबसे पावरफुल जो किंगडम था पर्शिया, उसको हराया। और जो एक प्रकार का असंभव काम था। ऐसे समझो ना कि छोटा सा एक देश जो है वो अमेरिका को हरा दे। छोटा सा कोई एक देश अमेरिका को हरा दे, तो ये वैसी बात थी उस जमाने में वो। तो प्रश्न उठता है कि सिकंदर के पास में जो मैसेडोनिया के छोटे से राज्य, मतलब बहुत छोटा, मैसेडोनिया कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, मैसेडोनिया राज्य का किंग बना। उसके बाद उसने जो है वो कैसे कैसे उसने जो है वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाला। उसने कॉन्कर किया, बड़े बड़े। और वो कहते हैं कि उस जमाने में सिकंदर, जैसे आज कोई व्यक्ति यदि जो है वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, और तकरीबन जो है वो 15 देशों का पीएम हो। कल्पना करो आपके कि आज मोदी जी जो है वो 15 देशों के प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या वो 15 देशों के काम को इफेक्टिवली संभाल पाएंगे? उस जमाने में वो 15-16 कंट्री का जो है वो हेड था। उसका जो है वो उसका मतलब कहते हैं कि बड़ा हिस्सा, धरती का बड़ा हिस्सा जो है वो अलेक्जेंडर के कब्जे में था। अब प्रश्न उठता है कि उसके मन में इतना, मतलब घर से निकले वो वॉर करते करते कभी घर लौट के ही नहीं आए, मतलब इतना आगे निकल गए। तो इतना एंथो एनर्जी आया कहां से कि मुझे ऐसा करना है? अब इसके पीछे बड़ा बड़ा काम है इसका कि उनकी मदर ओलंपियास, उनकी मदर का नाम था ओलंपियास। और ओलंपियास एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक मतलब अलग तरह की लेडी थी, जो 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 राजकाज में बड़ा इंटरेस्ट लिया करती थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बचपन में छोटे थे सिकंदर, तब से उनको जो है वो कि तुम सबसे अलग हो ये कहना शुरू किया, ठीक है। और जब सिकंदर के जो पिता थे फिलिप थर्ड, उनको जब उनके ही बॉडीगार्ड ने मार दिया था, यानी जो सिकंदर के जो फादर थे फिलिप थर्ड, उनको उनके ही बॉडीगार्ड ने जो है वो, एक कॉन्स्पिरेसी थी, अभी मालूम नहीं चला कि किसने उनको मरवाया था, पर उनको मार दिया। एक मैरिज फंक्शन था, उसमें उनको मार दिया गया। उसके बाद अब चूंकि सक्सेसर कौन था, सिकंदर था, अलेक्जेंडर, उसका तो अलेक्जेंडर को किंग बना दिया गया। जब अलेक्जेंडर किंग बने, उसी दिन जो है उनकी मदर ने उनको कहा कि मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताती हूँ जो तुमको सिर्फ अपने तक रखनी, किसी और को बोलनी नहीं है। देवताओं के मंदिर में ले गई उनको, ग्रीक देवताओं के मंदिर में। वहां जाके उन्होंने, उनकी मदर ने उनको बोला कि तुम फिलिप थर्ड के बेटे नहीं हो। अलेक्जेंडर को बड़ा झटका लगता है, फिर मैं किसका बेटा हूं? तो उनकी मदर ने कहा कि तुम बेटे हो ग्रीक गॉड ज्यूस के। ग्रीक गॉड ज्यूस जो है वो आप समझ लीजिए स्काई, गॉड ऑफ स्काई, मतलब देवताओं के देवता थे वो। जैसे अपन बोलते हैं ना, भगवान शिव जो है वो सभी सभी देवता उनकी भी स्तुति करते हैं। जैसे जो स्टेटस अपने यहाँ पे भगवान शिव का है, वही स्टेटस ग्रीक देवताओं में ज्यूस का था। तो ज्यूस जो है वो तुम्हारे पिता हैं। ये बात उनको उनकी मदर ने कहा, ग्रीक टेम्पल में कही ये बात जाके। इस बात को सुनकर जो है उनको लगा कि यार मैं तो इंसान ही नहीं हूं, मैं तो देवता हूं। मैं देवता हूं चूंकि मेरे पिता देवता हैं, इसलिए मैं भी देवता हूं। तो उनकी मदर ने कहा कि तुमको, तुम्हारा पर्पस ये है कि तुमको ग्रीक गॉड ज्यूस ने धरती पर भेजा है कि तुमको इस धरती पर बड़ा साम्राज्य स्थापित करना, और ये तुम्हारा काम है। और तुम्हें धरती का कोई इंसान तुमको हरा नहीं सकता है। किसी इंसान के बस की बात तुमको हराना नहीं है, जब तो देवता खुद लड़ रहे तुमसे ना आ जाए। और देवता भी तुमसे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि तुम ज्यूस के बेटे हो। अच्छा,
बात 20 साल का लड़का था, बात दिमाग में बहुत गहरी बस गई और अब उसको लगता था कि ये जो चाहे कितना ही बड़ा किंगडम मेरे सामने क्यों ना हो, उसको मैं हरा सकता हूं। यकीन कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सेनापति हूं, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल किंग बन सकता हूं, ये दुनिया मेरी है, ये यकीन उसके मन के अंदर आ गया। जबकि इसका अपोजिट था पर्शिया का किंग, वो भी उसी की उम्र में राजा बना था, दारियस। दारियस जो है वो पर्शिया का किंगडम और पर्शिया का किंग था, लेकिन दारियस जो है वो बड़ा गॉड बिलीविंग मतलब ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति था और ये मानता था कि हम इंसान हैं, हमारे जो भी चीज़ें हैं वो देवता उसको संचालित कर रहे हैं, तो देवताओं के अनुसार हमको काम करना है, पर वी आर ह्यूमन बीइंग, कोई हमको हरा भी सकता है, इसलिए हमको अलर्ट रहना है, हमको तमाम कॉन्स्पिरेंसी पर नजर रखना है। तो वो बड़ा किंगडम, आलीशान बड़ा किंगडम था, बहुत अमीर। उस समय उसका जो जो बड़ा शहर था वो था बेबीलोन। बेबीलोन मतलब एक सबसे अमीर शहरों में से एक था। तो जब दारियस का और अलेक्जेंडर का आमना सामना हुआ बैटल फील्ड में, तो दारियस को यकीन था कि मैं इंसान हूं और मैं देवता मुझे ताकत देंगे और मैं लड़ूंगा। अलेक्जेंडर को इस बात का यकीन था कि मैं ही देवता हूं। अलेक्जेंडर को इस बात का यकीन था कि मैं ही देवता हूं और मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं देवता इंसानों से लड़ रहा हूं, जो कमजोर है मेरे सामने। वो जीता, उसके बाद लगातार जीतता चला गया। प्रश्न उठता है ये कि ये ताकत क्या वाकई में उसकी, क्योंकि जब वो अपनी आर्म फोर्स को समझाया करता था, उनको जब वो मोटिवेट करता था ना, तो उसकी आर्म फोर्स उसको मानती थी कि ये तो गॉड है। ऐसा उसने जब अपनी पर्सनालिटी को उसने वैसे प्रेजेंट किया, उसने अपने आप को जो है अपना स्ट्रक्चर उसने ऊंचा कर दिया बहुत। उसके बाद जो है वो उसकी आर्मी को यकीन था कि हम तो हार ही नहीं सकते, हमको तो लड़ना है, ये कुछ नहीं हमारे सामने, सब गाजर मूली है। जीतते चले गए। जब वो बीमार पड़ा लास्ट में, कहते हैं कि कुछ जगह लिखा है कि उसको जहर दिया गया, कुछ जगह लिखता है कि लेकिन सच्चाई तो मेडिकल साइंस जानता है कि उसको शायद जो है वो मलेरिया हुआ था। कुछ जगह लिखा है कि उसको टाइफाइड हुआ था। अब जो भी बीमारी हुई हो, वो मरा तो भारत के आसपास ही आके, ठीक, यहीं से लेके गए बीमारी वो, ठीक है। मतलब भारत को जीत तो लिया उसने एक हिस्से को, लेकिन ये है कि जो है वो ये धरती तो डिफरेंट टाइप की है, ये तो पाप और पुण्य का हिसाब किताब यही कर देती है, ठीक है। खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर, लेकिन बोलूंगा जब बीमार पड़ा तो उसने तब उसके दिमाग में आता है कि मैं मतलब कैसे मैं इंसान हूं, ऐसा बीमार कैसे पड़ सकता हूं। लास्ट में वो आश्चर्य में रहा है, क्या इतना बड़ा किंगडम जीता मैंने, इतना बड़ा देवता में, मैं बीमार कैसे। फिर समझ में उसको आया कि जब अब चूंकि इनके साथ भी काउंसलर होते हैं, उनने कहा कि नहीं आपका वक्त था धरती पे, ये अब आपको अपने देवता अपने ही मंडली में जाके मिलना पड़ेगा आगे, साइंसली आप बीमार हैं। अच्छा, इस पूरी स्टोरी में, और ये रियल है, इस पूरी स्टोरी में सबसे बड़ी चीज है कि यकीन, अपने अंदर का यकीन फील कर लिया उसने कि मैं ही गॉड हूं, और उस फील में ही जो है वो मतलब गलत फहमी में ही उसने पूरा दुनिया जीत लिया। मैं तो यही बोलूंगा कि गलत फहमी थी उसको, एक गलत फहमी इतनी तगड़ी थी कि उसमें पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लिया, उसने जीत लिया। अब आप बताओ, जो दुनिया में बहुत बड़ा काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो अक्सर गलत फहमी का शिकार होते हैं। जो दुनिया में बहुत बड़ा काम करने वाले लोग होते हैं, दे आर अक्सर मोस्टली एक ऐसा बिलीफ दिमाग में होता है उनका जिस बिलीफ को आम बावली बोलेगा ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। राइट ब्रदर्स को देखो, उनने कहा उड़ना है तो एरोप्लेन बना डाले। बात इतनी सी है यकीन की। तुमको लगता है कि नीट 2024 का एग्जाम जो है सामने अपने है, तो अभी मेरे को एक बच्ची की मदर का फोन आया, उन्होंने बोला सर है ना, ये अभी से बोल रही कि अभी नहीं, मैं तो 1 साल बाद पढ़ूंगी। देखो ऐसा है, जो सामने है ना, आप अपने आप को एनालाइज करो। आप यदि आप लास्ट ईयर में जैसे भागे, उसके पहले वैसे भागे तो गड़बड़ मामला। यदि आपने इस साल ठीक से तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, तो आप नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हो, 2025 का प्लान कर रहे हो, अच्छी बात है, बुरी बात कुछ नहीं है। लेकिन यदि आप एग्जाम से भागकर प्लान कर रहे हो कि इस साल का मुसीबत टल जाए, परिवार से हमको एक वर्ष का वक्त और मिल जाए, तो गलत कर रहे हो, तो फिर गलत कर रहे हो।
आपको पहले तो यही जो सामने एग्जाम है ना, अगले 60 दिन जो है वो पूरे शिद्दत के साथ आपको उसकी तैयारी करनी है आपको। रही बात कई बच्चे कमांड सेंटर में सीट्स, मैंने कहा ना बेटा 16 मई से क्लास शुरू हो रही है, 5 मई को एग्जाम है, यू कैन सिक्योर योर सीट, चिंता मत करो। आप सीट अपनी सिक्योर कर सकते थे, आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप अपने एग्जाम को फोकस करो। मुद्दा ये बेटा कि जो है कि आपके सामने जो मंजिल है ना, उस मंजिल से पहले तो उस छोटी पड़ाव को पार करो, होगा सब अच्छा होगा। जिन बच्चों को इफेक्टिव रिवीजन करना है वो क्रैश कोर्स में आ जाए भाई। घर बैठ के पढ़ना है तो भाई आपके पास में आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आपके एग्जाम तक होते रहेंगे। तैयारी करो पूरा रिवीजन करो, पे पढ़ दो, पूरा रिवीजन करो, पे पढ़ दो, ठीक है। हर दिन हर टेस्ट में अपने आप को इंप्रूव करो, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, टारगेट बैच में, फोकस बैच में, विजन बैच में, सब में चल रहे लगातार। विजन बैच में 12th का एग्जाम चल रहा तब भी पेपर चल रहे थे कि भाई कम से कम पेपर तो इकट्ठे आएंगे, बच्चे बाद में लगा ले भले, या साथ में लगा ले, 3 घंटे देना है आपको, लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। मुद्दा यह है कि आपको जो है आपको अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मेरा जन्म हुआ है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटी से पूरी करनी नीट की, बाकी मैं तो हूँ ही, मेडिकल के लिए मेरा जन्म हुआ, देश का बड़ा डॉक्टर बनूंगा मैं। जब अपने अंदर यकीन नहीं होगा ना, अपने अंदर का यकीन हिलता रहेगा तो आप कभी ये बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। देखो ना 32 साल की उम्र में सिकंदर कितनी बड़ी दुनिया का हिस्सा जीत लिया था। लड़ना, अरे तलवारें, जंग लगी तलवारें, ऐसी बड़ी बड़ी तलवार लेके, पता किधर से तीर आ जाए, किधर से तलवार आ जाए, कहाँ से 326 BC की बात है ये। मतलब उस जमाने में भयंकर हिंसा थी, वहां लड़के जितना बड़ा जितना, कोई मजाक वाली बात नहीं थी, बहुत बड़ी। हर दिन हर वॉर में जान जाने का खतरा, या तो पढ़ने का है, कौन सा तुमको तलवार लेके भेज रहे हैं कि भैया एग्जामिनर से लड़ने पहुंच जाओ, नहीं, हाँ पढ़नी तो है, तो पढ़ लो यार, है ना, यकीन रखो अपने ऊपर। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।